સુરત શહેરના ભેંસાણ વિસ્તારમાં રહેતી એક વૃદ્ધ પારસી વ્યક્તિની કરોડો રૂપિયાની 40 વીઘા જમીન ભૂમાફિયાઓએ કબજે કરીને વેચી નાખવાનો હોવાનો પર્દાફાશ થયો છે। સાક્ષી સહિત 5 લોકો અસલ માલિક જેવી દેખાતી વ્યક્તિને રજૂ કરીને સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરીએ દસ્તાવેજ કરવા માટે જતા બે ઝડપાયા હતા। વૃદ્ધે 2 દિવસ અગાઉ જ સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરીમાં વાંધા અરજી આપી હોય બંને દસ્તાવેજ કરાવવા આવતા પોલીસને જાણ કરતા અઠવા લાયન્સ પોલીસે મૃતની ફરિયાદના આધારે મુખ્ય સૂત્રધાર સહિત 4 વિરુદ્ધ ગુનો નોંધ્યો છે। ભેંસાણ ગામે રહેતા વૃદ્ધની જમીન ભૂમાફિયાઓએ બોગસ દસ્તાવેજ બનાવી પચાવ્યા હોવાનો મામલે સુરતની અઠવા પોલીસે ધરપકડ કરી છે। બંને આરોપીઓએ બોગસ દસ્તાવેજો બનાવી જમીન ખરીદનાર પાસેથી રૂપિયા 3.41 લાખનો ચેક લીધો હતો। આ સમગ્ર મામલો વૃદ્ધને જાણ થતા રજિસ્ટ્રાર કચેરીમાં વાંધા અરજી આપતા ભાંડો ફૂટ્યો હતો। સુરત શહેરના ભેંસાણ ખાતે આવેલ એક જમીન પ્રકરણમાં 2 આરોપીઓની અઠવા પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે। આ આરોપીઓ દ્વારા 72 વર્ષીય વૃદ્ધ એવા કૃષ પટેલની જમીન કૃષ પટેલના જ બનાવટી દસ્તાવેજો ઊભા કરી અન્ય વ્યક્તિને વેચી આશરે 3.30 કરોડ રૂપિયા ખરીદનાર પાસેથી લઈ લીધા હતા। 72 વર્ષે તેના દસ્તાવેજી પુરાવા બાબતે ગંદાવતા તેમને હજીરા સબ રજિસ્ટ્રારને વાંધા અરજી કરી હતી અને આરોપીઓ હજીરા સબ રજિસ્ટ્રારની કચેરી પહોંચતા 72 વર્ષીય વૃદ્ધ કૃષ પટેલને જાણ કરાઈ હતી। વાંધા અરજી કરનાર વ્યક્તિ પણ ત્યાં પહોંચી જતા સમગ્ર ભાંડો ફૂટ્યો હતો અને તાત્કાલિક અઠવા પોલીસ સ્ટેશનને આ બાબતની જાણ કરી હતી અને બંને આરોપીઓને અઠવા પોલીસના હવાલે કરાયા હતા। ये भैसान गांव की एक 40 बीघा जमीन है जो एक पारसी बाबा की जमीन है और उन्होंने एक वांदा अर्जी दी हुई थी सब रजिस्ट्रार में कि इस जमीन का कोई दस्तावेज कराने आए तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा एड्रेस है, मुझे जान किया जाए। तो सब रजिस्ट्रार के पास जब उस जमीन का दस्तावेज कराने के लिए पहुंचा तो उसने वांदा अर्जी को देखा और सब रजिस्ट्रार ने एक्टिवली उनको फ़ोन किया तब पता लगा कि ये जो दस्तावेज करवाने के लिए आए हैं ये वो लोग नहीं हैं जिनकी वास्तव में वो ज़मीन है। तो उन्होंने पुलिस को जान किया तो वहाँ पे उस समय एक आदमी जो ज़मीन के मूल मालिक के बिहाफ पे ज़मीन का दस्तावेज करवाने आया था उसका नाम जाकिर हुसैन है और ये वेरावल गिर सोमनाथ का रहने वाला है, वो मौके पे पकड़ा गया। दूसरा जो ज़मीन का दलाल था मुकेश मेंदपरा, ये सरथाना एरिया में ज़मीन की दलाली का काम करता है, वो मौके पे था, वो पकड़ा गया। और दूसरे 2 लोग साथ में थे, एक पीयूष शाह और एक अकबर करके, अकबर गिर सोमनाथ का रहने वाला है। ये दोनों वहाँ से पुलिस के आने से पहले भाग गए तो 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है और पूछताछ में सामने आया कि इन लोगों ने कई दिन से मार्च अप्रैल से ये लोग उस ज़मीन को देख रहे थे कि किस तरह से इसका दस्तावेज करवाया जाए। पहले उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट बनाए, पहले उन्होंने आदमी ढूंढा कि जो ज़मीन का मूल मालिक है उसमें मिलती जुलती शक्ल का कोई आदमी चाहिए। तो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि अकबर ने इसमें मदद किया कि ये आदमी एक वेरावल में है जिसकी शक्ल उससे थोड़ी मिलती है। तो उस आदमी को उन्होंने यहाँ पे बुलाया, उसके नाम से RBL बैंक में पहले अकाउंट खुलवाया जमीन के मूल मालिक के नाम पे और आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी ये तीनों फेक डॉक्यूमेंट बनाए जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में इतना सामने आया कि वो अकबर ने बनवा के दिए। पहले खाता उन्होंने RBL में खुलवाया, वो अकाउंट खुलवा के उन्होंने सूरत में ही जमीन एक दूसरी पार्टी को बेची थी, उनसे पेमेंट भी ले लिया था पर किसी कारण से वो सौदा कैंसिल हो गया। तो बाद में वो पैसा इन लोगों ने वापस कर दिया और अभी एक दूसरी पार्टी के साथ बात की और दूसरा अकाउंट खुलवाया उसके लिए एक्सिस बैंक में। तो 2 बैंकों में फोर्ज डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्होंने अकाउंट खुलवाया और अभी करीब 3 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट 3 करोड़ 41 लाख रुपए के आसपास वो पार्टी से उन्होंने अपने अकाउंट में रिसीव भी कर लिया। उसके बाद वो दस्तावेज 14 बीघा ज़मीन का भी दस्तावेज कराने जा रहे थे तो सब रजिस्ट्रार के यहाँ पहुँचे तो सब रजिस्ट्रार की तत्परता से ये मामला पुलिस के पास पहुँचा और अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। टोटल जो जमीन है सर कितनी कीमत की और जो मूल मालिक है उसे किस तरह पता चला और जो उसका जो नाम धारण कर दूसरा बंदा बना उसका नाम क्या था, वो जमीन मालिक कैसे बना? ये टोटल 40 बीघा जमीन है, उसमें से 14 बीघा का अभी सौदा हो रहा था और जमीन के मूल मालिक हैं वो पारसी हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने वांदा अर्जी दी हुई थी इसलिए सब रजिस्ट्रार ने उनको कॉल किया और इस वजह से ये पूरा मैटर जो है वो सामने आया। अभी दूसरे और पहलुओं की हम जांच कर रहे हैं कि बैंक अकाउंट खुलवाने में उसमें पैसा डिपॉजिट करने में किसी आदमी की भूमिका है या नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है या किसी का इंटेंशनल था, इसकी भी जांच कर रहे हैं और वहाँ से इसको लाने में जाकिर को या ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने में और कोई लोग अगर उनकी भी संलिप्तता है तो उनकी भी हम तपाश कर रहे हैं। जमीन के मूल मालिक के जो मूल मालिक है उनका नाम जो है किस बंदे ने धारण किया था? जाकिर ने। जाकिर हाँ।
जाकिर कई दिन से वो नाम धारण करके, और वो खुद को माइंड में भी मेकअप कर रहा था कि मैं जो जमीन का मूल मालिक हूँ, उसी तरह से बिहेव करना, उसके से रिलेटेड ही जवाब देना, उसको थोड़ा होमवर्क कराया गया था इन लोगों के द्वारा। ये जमीन क्या कीमत थी जमीन की, जो सौदा हुआ पूरे जमीन की क्या कीमत रहेगी? टोटल 40 बीघा जमीन है। सौदे का एक्चुअल अमाउंट जो है वो एक बार सौदा जिनके साथ हुआ है उनका स्टेटमेंट लेंगे तब सामने आएगा, पर 40 बीघा जमीन है भैसान गाँव में, और उन्होंने 3,41,000 रुपये एडवांस पेमेंट किया था उसके अकाउंट में, जो कि जमीन के मूल मालिक के नाम से जो फर्जी अकाउंट खुलवा था उसमें उन्होंने ट्रांसफर भी कर दिया था एडवांस के तौर पर। टोटल कॉस्ट कितने का होता है अगर पूरी जमीन की बात करें? अराउंड 90 करोड़ के आसपास का जमीन, 90 करोड़ से 100 करोड़ का जमीन, ये 40 बीघा जमीन अगर पूरे का सौदा होता तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से इतनी की जमीन। कितने लोग इसमें शामिल हैं पूरे अभी तक के जो? अभी तक 4 लोगों को हमने एफआईआर में नाम लिखा है, उसमें से 2 अरेस्ट कर लिए हैं। बाकी हम तपास कर रहे हैं कि और कितने लोगों की इसमें मिली भगत हो सकती है, तो उन सब एंगल पे जांच की जा रही है और अलग अलग टीम हमारी बनाई गई है इसमें। तो जैसे ही इसमें प्रोग्रेस होती है, जो जो आदमियों का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट मिलता है तो आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे। ये जो सर डॉक्यूमेंट फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए हैं उन्होंने, वो और बैंक वालों की पूछताछ जिस आधार पे अकाउंट पर गया उनकी पूछताछ होगी? हाँ, उनकी भी पूछताछ होगी। उनसे कुछ अभी रिपोर्ट हमने मांगी है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो बैंक के अधिकारियों को बुला के पूछताछ करें।